हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत में आज का सत्संग लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा सत्संग है वो है परमात्मा सुख की विलक्षणता। इस पर हम विस्तार से आज आपको श्रवण कराएंगे और सत्संग सुनाएंगे। आप श्री हरि का ध्यान करते हुए सत्संग का श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। याद रखो, संसार में बड़े से बड़े भोग सुखों की अपेक्षा परमात्म सुख अत्यंत विलक्षण और अनुपम है। संसार के किसी भी सुख के लिए परमात्म सुख की साधना में जरा भी बाधा मत आने दो। किसी भी हालत में परमात्म साधना में शिथिलता मत आने दो। यह भी मत देखो कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारी अपनी साधना का कार्य सच्चा और निर्दोष होना चाहिए। याद रखो, अपने निर्दोष साधन को या सत कार्यों को भय, संकोच, लोक विरोध आदि कारणों से जो छोड़ देता है वह पतित हो जाता है, वो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान के सामने, अपने आत्मा के सामने तुम्हारा कार्य निर्दोष और सत्य होना चाहिए। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए और अटल अचल भाव से श्रद्धा विश्वास के साथ उस सत्कार्य में लगे रहना चाहिए। याद रखो, तुम्हारे साधन में विघ्न आ सकते हैं, प्रबल प्रतिकूलता आ सकती है, विकट विपत्ति आ सकती है, पर उससे घबराओ मत। शुद्ध मन से भगवान पर विश्वास करके अपनी साधना में जुटे रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि वे अपनी कृपा से सब विघ्नों को दूर कर दें। भगवान जरूर दूर कर देंगे। उनकी घोषणा है, मुझ में चित्त लगाने वाले पुरुष को मेरी कृपा से सारे विघ्न बाधाओं से पार लांघकर आगे ले जाती है। याद रखो, कभी कभी जगत की अनुकूलता, लोगों के द्वारा मिलने वाला मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा आदि भी साधना में बहुत बड़े विघ्न का काम करती है। वे वास्तविक परमार्थ साधना से हटकर अपने नाम रूप की पूजा, प्रतिष्ठा की साधना में लगा देती है। वह फिर भगवान की प्रसन्नता की जगह लोक रंजन में लगाकर अपने को लोकानुकूल निषिद्ध आचरणों में लगा देता है और पतित हो जाता है। इसी प्रकार श्रद्धालु लोगों के द्वारा शरीर सुख, इंद्रिय भोगों की प्राप्ति भी साधना का बड़ा विघ्न है। इंद्रिय सुख की प्रवृत्ति बहुत ही शीघ्र परामर्थ साधना का विनाश करती है। इसलिए न तो दुख, विपत्ति, प्रतिकूलता, निंदा से डरो और न मान प्रतिष्ठा, पूजा, भोग, सुख आदि में फंसो। इन दोनों प्रकार के विघ्नों से दूर रहकर नित्य निरंतर परम निष्ठा के साथ निर्दोष परमार्थ साधन में लगे रहो। यानी कि किसी भी दुख विपत्ति से घबराओ मत। आपके प्रतिकूलता आपके आती है तो उससे मत डरो। कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी मान प्रतिष्ठा को धूमिल करे तो आपको नहीं डरना है। आपको साधन मार्ग में, अपने परमार्थ मार्ग में निरंतर साधना में लगे रहना है। याद रखो, साधना में कहीं बाहर का दिखावा ना आ जाए। साधना का बाहरी दिखावा सर्वथा नकली चीज है।
अंदर से साधना में लगे रहो। हृदय को सदा काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, वैर, दंभ, दर्प आदि सारे दोषों से शून्य करके परम उज्जवल और पवित्र रखो। बाहर से लोग तुम्हें साधक न बतावें तो उसमें तुम्हारा परम लाभ है। तुम्हारा साधन धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा और बाहर से यदि लोग तुम्हारी निंदा करें तब तो तुम अपने को विशेष भाग्यवान और भगवान का कृपा पात्र समझो, क्योंकि ऐसा होने पर तुम्हारी निर्दोषता बढ़ेगी, उज्ज्वलता बढ़ेगी और संसार में आसक्ति दूर होगी, मन कहीं फंसेगा नहीं आपका। याद रखो, साधना में श्रद्धा, सदा विश्वास, सावधानी, संलग्नता तथा क्रियाशीलता बनी रहनी चाहिए। अश्रद्धा, प्रमाद, आलस्य और अकर्मण्यता कर्तव्य विमुख बना देती है। निरंतर उत्साह, उल्लास, विश्वास के साथ साधन में लगे रहो, कोई आपको गिरा ना पाए। याद रखो, साधना में कभी उकताओ मत, साधना से कभी ऊबो मत। धैर्य के साथ लगे रहो, बस लगे रहो, विश्वास करो, तुम अवश्य अवश्य सफल हो जाओगे। यदि कुछ देर हो रही है तो वह इसलिए हो रही है कि तुम अपने प्रियतम प्रभु से आबाद मिलने के लिए समस्त दोषों से रहित होकर उनके योग्य बनने जा रहे हो, सजाए जा रहे हो। परम प्रीतम से मिलने के लिए ऐसा भाव रखकर अपने साधन मार्ग में लगे रहिए। इंद्रिय, काम, वासना, मोह, प्रतिकूलता से आप डरिए मत, इनको अपने हृदय में आने मत दीजिए और साधन मार्ग में लगे रहिए। जैसे कोई प्रिया अपने प्रीतम से मिलती है, इसी तरह आप अपने इष्ट से मिलने और उनकी कृपा आपको प्राप्त और उनका सानिध्य आपको प्राप्त हो जाएगा, तो परमात्मा सुख की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो साथियों, आज का सेशन मैं यही समाप्त करूंगा और इसी के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपने कमेंट भी बताया करें और चैनल को भी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो इसी के साथ साथियों, आज का सेशन है हम समाप्त करते हैं। फिर कल आपके लिए नए सेशन के साथ सत्संग लेकर उपस्थित होंगे। इसी के साथ आपको जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।